केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। और केमिकल प्रॉपर्टी के पढ़ने से पहले हम इसमें कुछ पॉइंट देखेंगे। कैसे फर्स्ट, जैसे कि इट इज़ ए केमिकली अनरिएक्टिव एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ 9 ट्रिपल बॉन्ड एंड बॉन्ड दैट इज़ 946 किलो जूल मोल इनवर्स विथ अ बॉन्ड डिस्टेंस ऑफ 109.8 पिकोमीटर। तो जो नाइट्रोजन गैस होती है बेटा, N2 गैस होती है, वो नॉर्मल कंडीशन पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे अनरिएक्टिव होती है, किसी से रिएक्ट नहीं करती है। कि इसका रीज़न है कि नाइट्रोजन यानी जो N बॉन्ड N होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि कितनी होती है बेटा, 946 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी चाहिए होगी इसको ब्रेक करने के लिए। तो इतनी एनर्जी पे जाकर अगर ये ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसको ब्रेक करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, यानी ऑर्डिनरी नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे नाइट्रोजन किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो नाइट्रोजन अपने शो करती है। इसमें बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी है N2 यानी नाइट्रोजन कंबाइंड विथ सर्टेन कंपाउंड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ठीक, जैसे कैल्शियम कार्बाइड की अगर हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करा दें कितने टेम्परेचर पे, 1373 केल्विन पर। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, कैल्शियम साइनामाइड में यानी CaCN2 में, प्लस कार्बन को रिलीज़ करती है। ठीक है बेटा, दीज कंपाउंड आर हाइड्रोलाइज्ड ऑन बॉइलिंग विथ वाटर टू गिव अमोनिया। और इसी कंपाउंड जो बनता है कैल्शियम साइनामाइड को अगर हम वाटर के साथ हाइड्रोलाइज्ड करा दे, हीट कर ले, तो जो अमोनियम साइनामाइड है वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, साथ ही क्या रिलीज़ करता है, अमोनिया गैस रिलीज़ करता है। कैल्शियम साइनामाइड इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र अंडर नेम नाइट्रोलियम, जिसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, CaCN2 प्लस C, यानी CaCN2 प्लस C को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग नाइट्रोलियम पढ़ते हैं, जो कि एक फर्टिलाइज़र है नाइट्रोजन का। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी नाइट्रोजन की। ठीक है, सेकंड याद है बेटा, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स सच एज लिथियम और मैग्नीशियम बर्न इन द एटमॉस्फेयर ऑफ N2 टू फॉर्म मेटेलिक नाइट्राइड। दीज नाइट्राइड्स आर आयनिक इन नेचर। ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन को हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक लिथियम और मैग्नीशियम के साथ, ठीक है, बर्न करें तो ये हमारा मेटेलिक नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। और जो ये मेटेलिक नाइट्राइड होते हैं ये आपके आयनिक इन नेचर होते हैं। जैसे लिथियम को जब हम नाइट्रोजन के साथ बर्न करेंगे तो ये लिथियम नाइट्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी तरह से मैग्नीशियम के साथ अगर बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड फॉर्म कर देगा। तो ये आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ नाइट्रोजन की रिएक्शन है, यानी मेटल के साथ रिएक्ट करके ये मेटल नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इसी में नॉन मेटल सच एज बोरॉन सिलिकॉन आल्सो कंबाइंड विथ नाइट्रोजन ऑन हीटिंग टू रेड हॉट, दीज आर कोवेलेंट इन नेचर। ठीक है, और जब इसको हम लोग नॉन मेटल्स लाइक बोरॉन और सिलिकॉन के साथ हाई टेम्परेचर पर रेड हॉट तक होने तक हीट करते हैं, ठीक है, तब ये आपका नॉन मेटल के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है, और जो कि कैसे होते हैं, कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। जबकि मेटल के साथ बनने वाले कैसे होते हैं, आयनिक इन नेचर होते हैं। जैसे कि बोरान की जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराया तो बोरॉन नाइट्राइड का फॉर्मेशन करा, सिलिकॉन के साथ जब रिएक्शन कराया तो सिलिकॉन नाइट्राइड का फॉर्मेशन करा। तो मेटल के साथ जो नाइट्राइड बनेंगे वो आपके कैसे होंगे, आयनिक इन नेचर होंगे, और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन पर जो नाइट्राइड फॉर्म होंगे वो आपके कैसे होंगे, कोवेलेंट इन नेचर होंगे। नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विथ H2। अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। N2 कंबाइंड विथ H2 एट 723 केल्विन and 200 to 500 atm pressure of finely divided iron and molybdenum to form ammonia। ठीक है, जिस प्रोसेस से ये बन रहा है अमोनिया, उसको हम लोग नाम देते हैं हैबर प्रोसेस। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर आयरन कैटलिस्ट और मॉलिब्डेनम कैटालिटिक प्रमोटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं हैबर प्रोसेस। यानी N2 + 3H2 इन द गैसियस फॉर्म एट अ टेम्परेचर 7 to 3 केल्विन एंड प्रेशर 200 to 500 atm इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट और मॉलिब्डेनम यानी एमओ कैटालिटिक प्रमोटर।
ठीक है। फॉर्म क्या करा, NH3 यानी अमोनिया। ठीक है, तो ये था आपका, ये भी अच्छी रिएक्शन है, ये आगे फिर आएगा। अमोनिया फॉर्मेशन मेथड आपके टॉपिक में है, तो ये रिएक्शन आपकी पूछी भी जाती है कि अमोनिया बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड बताइए, जो कि हैबर प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, नाइट्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू गिव नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हाई टेम्परेचर पर क्या फॉर्म करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करती है। ठीक है, यानी N2+O2 इलेक्ट्रिक अर्क, यानी हमने विद्युत चाप उत्पन्न करा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके, टेम्परेचर कितना लिया है 3000 डिग्री सेल्सियस पर। N2 और O2 आपस में कंबाइन करा और क्या बनाया, NO, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विथ एल्यूमिना। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना, एल्यूमिना के साथ रिएक्शन। तो कहता है इट रिएक्ट विथ Al2O3, जो कि एल्यूमिना का फॉर्मूला है, इन प्रेजेंस ऑफ कोक यानी कार्बन। ठीक है, एट 1800 डिग्री सेल्सियस टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, यानी एल्यूमिना के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड फॉर्म करता है, यानी एल्यूमिना Al2O3 + N2 + कार्बन यानी कोक या चारकोल, यानी 3 कार्बन मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर 1800 डिग्री सेल्सियस फॉर्म AlN, यानी एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टी थी नाइट्रोजन की, जो आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका है बेटा लास्ट, यूज़। नाइट्रोजन को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है बेटा, लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ हम लोग रेफ्रिजरेंट, यानी कि किसी चीज़ को ठंडा रखने के लिए, उसको फ्रिज करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ही कम टेम्परेचर पर फ्रिज होती है, जिससे ये एक लो टेम्परेचर रीजन जनरेट करती है। ठीक है, तो इसका यूज़ हम लोग रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, फॉर प्रिपेयरिंग गैस थर्मोमीटर एंड फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलअप करने पर और गैस थर्मामीटर बनाने में भी नाइट्रोजन गैस का यूज़ करा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब हो चाहे जो गैस थर्मोमीटर हो, इन सभी में हाई टेम्परेचर जनरेट होता है। तो ऐसी गैस फिलअप करी जाए जो हाई टेम्परेचर पर भी अपने आप को स्टेबलाइज करे रहे। इसलिए हम लोग इसमें किसको फिलअप करते हैं, नाइट्रोजन, क्योंकि ये बहुत ही हाई टेम्परेचर तक अपने आप को स्टेबल बनाए रखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बेटा, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, कैल्शियम साइनामाइड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो बहुत सारे कंपाउंड बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये था बेटा नाइट्रोजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और उसका यूज़। ठीक है, तो ये एक कंपाउंड था आपका। इसी तरह से हमें इसमें अमोनिया का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टी, और नाइट्रिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ना होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। रिएक्शन ज़रूरी नहीं है जब पूरा आपसे पूछा जाए, एक पार्ट इसका पूछ देता, कोई भी एक रिएक्शन आपसे दे देगा, कहेगा इसको कंप्लीट करो या व्हाट हैपन, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।